नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक का आगाज करने वाले हैं। नए टॉपिक का नाम है समास। समास किसे कहते हैं? एक बच्चे का कमेंट था कि भाई आप समास पढ़ाइए, तो उसको समास लेकर आए हैं। आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। ठीक, चलिए समास किसे कहते हैं बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए पद को समास कहते हैं। यानी आप ध्यान से सुनिए कि समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद, एक अंतिम पद। या इसको एक और तरीका से बोलते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद भी बोलते हैं और अंतिम पद को द्वितीय पद भी बोलते हैं। ठीक, या उत्तर पद भी बोलते हैं। इसमें दो पद होता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, उत्तर पद और पूर्व पद, दो पद होते हैं। तो दो पद होते हैं तो बोले कि दो या दो से अधिक पद हो। दो होता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दो को जानते हैं, दो पढ़ते हैं। दो पद होता है, पूर्व पद और अंतिम पद, उत्तर पद और पूर्व पद, दो पद होते हैं। तो इसी से जो नए शब्द बनते हैं उसी को समास कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे में हो जाएगा राजपुरुष। राजपुरुष क्या है? तो समास है। इसमें दो पद है, राज और पुरुष। राज और पुरुष, जिसमें राज और पुरुष है। पुरुष यानी इसमें एक प्रथम पद हो गया, एक द्वितीय पद हो गया। इसको पूर्व पद भी बोल सकते हैं, इसको उत्तर पद भी बोल सकते हैं। समझ गए? पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद। चलिए अब आगे पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं हम लोग इसके माध्यम से, मतलब हम नहीं जानेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या, कौन कौन सा मेल करता है। हम लोग समझेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, यानी समास के जो प्रकार हैं उसको समझेंगे कि चारों जो प्रकार हैं, चारों प्रकार में कौन कौन सा समास आता है। चलिए समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। द्वितीय होता है दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। यानी समास कितने प्रकार के? समास 6 प्रकार के। यही होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन्हीं 6 प्रकार के होते हैं समास। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव में कौन कौन सा पद प्रधान होता है, कौन कौन सा मेल करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है अव्यय होता है। अव्यय का मतलब समझिए दो तरीके से कि अव्ययी भाव उसको बोलते हैं जिसमें अव्यय हो पहला पद। यानी जैसे बताया आपके राजपुत्र में राज क्या है? पहला पद है, तो इसमें जो पहला पद होगा अव्यय होगा। जी हाँ, अव्यय। अव्यय का अर्थ होगा कि उपसर्ग लगा हो। जिस, आप मत समझिए समास को, अब समझिए कि जिस समास में उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय समास कहते हैं। जिस समास में उपसर्ग लगा हो उसे अव्यय समास कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? अब बात है उपसर्ग की, तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले लाकर उसका अर्थ बदल दो, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अव्यय भाव में समास में होगा उपसर्ग क्या? तब प्रतिदिन। प्रतिदिन। अब बस सुनते रहिए, सुनते रहिए। आप जहां भी है, जहां से मन तो सुनते रहिए, बस सुनने से आपको याद हो जाएगा।
जरूरी नहीं है कॉपी पे नोट करना है, मतलब एक नजर बस देखते रहिए, इधर देखते रहिए, सुनते रहिए। जरूरी नहीं कि नोट कीजिए आप कॉपी पे, नोट कर लेंगे तो और बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो फिर भी आपको नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। यानी प्रतिदिन जो है कौन समास है, तो प्रतिदिन हमारा अव्ययीय समास है। कैसे कैसे मानते हैं अव्ययी अव्ययीय समास है, तो हम मानते हैं अव्ययीय समास इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्यय उपसर्ग लगा है। उपसर्ग यानी बताया अभी कि जिसका प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो, प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। इसका अर्थ हुआ कि प्रतिदिन जो है इसमें उपसर्ग लगा है, हाँ इसको उपसर्ग लगा है, दिन जो है इसमें लगा है क्या, प्रति, यानी प्रति जो है हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो जिसमें उपसर्ग लगा है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति भी क्या है हमारा अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसमें क्या है, यथा जो है हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग है इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, यथाशक्ति अव्ययभाव समास हो गया। ठीक, आंख में धूल कर पड़ गया थोड़ा, ठीक है, ते उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, फिर दूसरा तरीका क्या है, अभी तो एक बताया कि जिसमें उपसर्ग लगा हो और अव्ययभाव समास है। दूसरा हमारा ये है कि जो एक शब्द है बार बार उस शब्द का रिपीट हो, पुनर्चालन हो, यानी रिपीटेशन जिस शब्द को बोलते हैं, उस शब्द बार बार आए, यानी एक बार से दो बार आ जाए, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। मतलब ये कि धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारा क्या है, अव्ययभाव समास है, धीरे धीरे अव्ययभाव समास है। फिर जल्दी जल्दी, ये हमारा क्या है, अव्ययभाव समास। मतलब कि एक शब्द देखिए धीरे यहां पर भी है, ये योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह के बाद भी धीरे है, यानी एक शब्द का दोबारा रिपीटेशन हो उसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। जल्दी जल्दी देखिए इसका भी रिपीटेशन हुआ है, जल्दी जल्दी, मतलब हमारा ये हुआ कि अव्ययभाव समास है जो जिसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा होगा, और जो शब्द का रिपीटेशन हो, यानी जो शब्द दोबारा रिपीट हो, उसको बोलते हैं क्या, अव्ययभाव समास। समझ गए आप, समझ गए, तो चलिए अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। अब कुछ बोलते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, बाहर में जाए सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण। देखिए तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास उसको बोलते हैं जिसमें कारक चिन्ह आता हो। आप सभी को कारक चिन्ह मालूम होगा, कारक चिन्ह यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव संबंध का की अधिकरण में पेपर संबंध, हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जिसमें 8 आप लोगों को मालूम होगा कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन ए हो हे अहो अरे। तो आप ऊपर वाला कर्ता को भूल जाइए और नीचे वाला आप भूल जाइए, किसको, संबोधन को, दोनों छोड़ दीजिए। आप आपको मालूम होगा कि तत्पुरुष समास जो होगा 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग खोजेंगे कि भैया क्या कर रहे हैं, मतलब एक ही में सब एक एक टॉपिक ये उठाकर बताइए ना, इसलिए नहीं बताया आपके पास समय नहीं है। एग्जाम कितना दिन है फरवरी में, मतलब समय नहीं है, मात्र कितना 30 से 35-40 दिन है। ठीक, तो समय नहीं, इसलिए आप लोग, इसलिए आप सभी को ऐसा कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक ना, तत्पुरुष समास कितने प्रकार, 6 प्रकार। कौन कौन सा, तो कर्ता को छोड़ दीजिए आप लोग, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, आप संप्रदान तत्पुरुष समास, आपदान तत्पुरुष समास, संबंध यानी थी कर्ता को और संबोधन के छोड़कर बाकी 6 जो हमारा कारक चिन्ह है वही हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल दीजिए,
तो एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा, एग्जाम्पल में राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजपुत्र कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। अब कैसे समझेंगे तत्पुरुष समास है? क्योंकि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद हमको नहीं आता है, कैसे प्रधान होता है? प्रधान मीन्स क्या होता है? प्रधान मीन्स बड़ा होता है। आपको हमको नहीं आता है कि प्रथम पद प्रधान कैसे होता है, तो मत कीजिए आप कैसे होता है। आपको कारक चिन्ह याद आता है ना? कारक चिन्ह याद है? आप एक काम कीजिए, राजपुत्र का विग्रह कर दीजिए। विग्रह मतलब इसको तोड़ दिए। राजपुत्र किसको बोलते हैं? थोड़ा माइंड में घुसा ही ना, राजपुत्र किसको बोलते हैं? तो राजा के पुत्र को राजपुत्र बोलते हैं जी। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यानी संबंध बताए कि पुत्र किसका है? तो राजा का है। तो संबंध का के तो पूछ देगा अगर इस तरह कि राजपुत्र कौन सा तत्पुरुष समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। क्योंकि ये इसमें क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं किससे? कि राजा का ये पुत्र है। ठीक, आगे चलिए। रथ चालक, रथ चालक किसको बोलते हैं? तो जो रथ को चलाता है उसे रथ चालक बोलते हैं। यही ना कि जो रथ को चलाता है उसे रथ चालक बोलते हैं। तो रथ कौन चलाता है? ड्राइवर, जो उसको चलाने वाला होता है, तो उसको रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला यानी जो रथ को चलाता है उसको रथ चालक बोलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा कौन? रथ चालक। रस भारा, रस भारा, रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, यानी इसमें क्या है? से है, यानी करण से। ठीक, रोग मुक्त, रोग मुक्त, जिसके पास न रोग हो उसी का ना रोग मुक्त बोलते हैं। जिसके शरीर में रोग हो उसको तो रोगग्रस्त बोलते हैं, यानी रोग से ग्रस्त। तो रोग से ग्रस्त और रोग मुक्त दोनों समास है। ये कौन समास है? तत्पुरुष समास। और रोग मुक्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो रोग मुक्त आपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि उसके शरीर से क्या है? रोग मुक्त है, उसके पास रोग नहीं है, इसलिए अलगाव है। अलगाव है तो रोग मुक्त तत्पुरुष समास हो गया। ऐसी आपादान तत्पुरुष समास हो गया। और रोगग्रस्त, रोग रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। तो रोगग्रस्त हमारा कौन सा हो जाएगा? त से, यानी करण से, यानी करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ गया? समझिए। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है तो कर्मधारय समास उसको बोलते हैं जिसमें विशेषण हो। विशेषण और विशेष से बना शब्द कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब ये कि हम लोग विशेषण जो पढ़ते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ये ना पढ़ते हैं। तो जिसमें विशेषण लगा हो, जिस शब्द में विशेषण लगा हो उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। मतलब ये कि जैसे आ जाएगा महात्मा, महात्मा, महात्मा किसको बोलते हैं? जिसके महान हो आत्मा। और महान क्या है? तो गुण है, यानी गुणवाचक विशेषण। महान क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें लगा हुआ है महात्मा में। महान है जिसका आत्मा, उसको तो बोलते हैं महात्मा। तो इसमें महान है जो क्या है? आत्मा। तो महान क्या है? गुण है, वो व्यक्ति महान है। तो महान है जो आत्मा, वो कर्मधारय समास, इसमें विशेषण लगा हुआ है। नव युवक, नव मीन्स नया। नया क्या है? गुण है। हम नया है, नया गुण है कि नहीं है? नया क्या है? हमारा गुण है, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नव युवक, नया जो है युवक, नव युवक। फिर नीलकमल, नीलकमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला। नीला हो जो कमल, या नीला है जो कमल, तो उसी को तो नीलकमल बोलते हैं। तो नीलकमल हमारा क्या हो जाएगा? तो कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर बात आई आगे पीतांबर। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अंबर का अर्थ होता है
वस्त्र, यानी जिसका वस्त्र पीला होता है उसको बोलते हैं पीताम्बर। तो पीताम्बर हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्मधार, तो कर्मधार समास हो जाएगा। एक और देख लीजिए, परमेश्वर। क्या है, परमेश्वर। परमेश्वर किसको बोलते हैं, तो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। परम मीन्स क्या होता है, बड़ा। ईश्वर क्या है, परम है, बड़ा है जो ईश्वर, उसी को बोलते हैं क्या, यानी गुणवाचक विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब विशेषण नहीं समझे होंगे तो आप लोग एक काम करना कि कमेंट में कह देना कि भाई विशेषण का टॉपिक चला दीजिए। तो ये समझ में आ गया। अब क्या है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास उसको बोलते हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। जवना में प्रथम पद संख्यावाची हो उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास। मतलब नवग्रह, ये क्या है हमारा, नौ संख्या है, नौ हमारा संख्या है, ग्रह कितने हैं, नौ है, तो जिसमें नौ ग्रह हो द्विगु समास बोलते हैं। चौराहा, चार राहों का समाहार। राह कितने हैं, चौ, चौ मीन्स चार होता है, चौराहा। फिर पंचवटी, पंचवटी, पंच मीन्स पांच, देखने वाली चीज है, दिखाई दे रहे हैं, नवग्रह, चौराहा, पंचवटी, ये क्या हमारा द्विगु समास है। यानी जिसमें संख्या दिखाई दे, हमको गिनती की अंक दिखाई दे, वही हमारा क्या है, द्विगु समास है। समझ रहे हैं। अब चलिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं, द्वंद्व समास उसको बोलते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में दो पद होता है, दोनों पद प्रधान होता है। मतलब कि या इस तरह जिसमें जोजक चिन्ह लगा हो, तभी बोले कि भैया इसमें भी तो जोजक चिन्ह लगा हुआ है, ये देखिए जोजक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें जोजक चिन्ह लगा है, इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसमें हम बोले कि एक ही शब्द का रिपीटेशन हो, इसमें हम बोलेंगे कि विलोम शब्द हो, यानी एक दूसरे के जो शब्द विलोम होते हैं, अपोजिट होते हैं, वही कहलाते हैं द्वंद्व समास। समझ रहे हैं, अपोजिट वाले, यानी कि माता पिता, माता का अपोजिट क्या होगा, पिता, भाई बहन, हम तुम, हम तुम, आजकल, ऊपर नीचे, ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। यानी एक शब्द का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, वही हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक ना। पाप पुण्य, पाप पुण्य भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो गया। यानी अपोजिट, देखिए माता का अपोजिट पिता, भाई का अपोजिट बहन, हम के तुम, आज कल, ऊपर नीचे, पाप पुण्य। ठीक, ये हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास। अब आया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास उसको बोलते हैं, हम समझे कि बोलेंगे कुछ और समझिएगा आप कुछ और, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब भैया, मतलब ये कि हम बोलेंगे कुछ और, मतलब जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे, आपको समझना है कुछ और, नहीं होता है, देखा बोलने का समझ गिल का होता है ना, तो इसी को समझना है। कैसे, तो बोलेंगे हम कि वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी। अब बोले हम कि वीणा पानी, बताओ कौन सा समास है, वीणा पानी कौन सा समास है, तो भैया वीणा पानी आपको खट से नहीं याद होना चाहिए कि वीणा पानी किसको बोलते हैं, सरस्वती जी को बोलते हैं। जिसमें हाथों में, पानी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथों में हो वीणा, उसी को तो बोलते हैं सरस्वती। तो वीणा पानी क्या है, सरस्वती है। फिर दशानंद, कंफ्यूजन क्वेश्चन, ठीक, दशानंद, दस है आनंद, आनंद में सिर होता है, जिसके सर 10 हो, सर मतलब ठीक है नहीं, सिर, ये कपाल, कपाल कितने होने चाहिए, 10, तो 10 आनंद,
तो हम लोग समझ रहे कि अरे दशानन रावण को बोल रहा है, दशानन रावण को बोलते हैं, तो हम बोले कुछ और समझे कुछ। फिर बोलिए कि आप इसको तो 10 मतलब गिनती वाली संख्या वाली, तो इसको रखना चाहिए द्विगु समास में, बिल्कुल रखना चाहिए। अब किराया स्पष्ट है, अगर बहुब्रीहि नहीं देगा तो आप मार देना कहाँ पर, द्विगु में। अगर बहुब्रीहि देगा तो बहुब्रीहि मारना, बोले कि आप दोनों देगा तो बहुब्रीहि मारना आंख मूंद कर, ठीक। फिर पीताम्बर भी होता है, पीताम्बर क्रमधार हो जाएगा। इसमें बोलेंगे पीताम्बर तो विष्णु जी को बोलते हैं जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक। हाँ बाबू, क्रमधार बोलते हैं पीताम्बर को। बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो क्रमधार मार दीजिएगा पीताम्बर में, बहुब्रीहि रहेगा तो बहुब्रीहि मारिएगा पीताम्बर पे, ठीक। लेकिन कर्णधार में मारिएगा पीताम्बर के। अगर दोनों रहेगा तो पीताम्बर कहाँ मारना है, कर्णधार पे। अगर दोनों रहेगा द्विगु और बहुब्रीहि तो दशानन कहाँ मारना है, बहुब्रीहि पर, और नहीं तो एक एक करके मार देना है, ठीक। फिर चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी जिसके हाथों में चक्र हो। चक्र तो किनके हाथ में चक्र है, तो विष्णु जी के हाथों में चक्र है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक। क्या होगा, चंद्रशेखर, यानी जिसके शेखर में ललाट होता है, लीलार, जिसके ललाट पर क्या हो, चंद्र हो। और किसके ललाट पर चंद्र रहते हैं, शंकर जी, शंकर जी। अभी बताया कि बोले कुछ और आप समझिए कुछ और, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। आप समझ गए होंगे। चलिए आप सभी को कमेंट में बताना है कि दानवीर, दानवीर कौन समास है, लीजिए ये भी बता दें, एक कौन समास है, तत्पुरुष समास है। दानवीर तत्पुरुष समास है, दानवीर तत्पुरुष समास है। अब आपको यह बताना है कि दानवीर कौन सा तत्पुरुष समास है। दानवीर यहां पर लिख रहे हैं, दानवीर, दानवीर कौन सा तत्पुरुष दानवीर कौन सा, आप सभी को कमेंट में इसको जरूर बताना, ठीक। और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो